आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चीन और हिंदुस्तान के बीच जो सीमा विवाद है वो थमने का नाम तो नहीं, लेकिन और ज्यादा दोनों देश अपने रवैये को कड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। चीन की तरफ से अब इस बात को प्रस्ताव के तौर पर नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर सामने रखा गया है कि अगर भूटान, जहां पर विवाद का पूरा विषय है, जहां पर जड़ है, वो इलाका जहां भारतीय फौज चीनी फौज के सामने खड़े हैं, भूटान के जरिए अगर भारत चीन के फौज का विरोध कर सकता है तो भारतीय कश्मीर में भी चीन के फौज पाकिस्तान के जरिए घुस सकते हैं, क्योंकि ये तीसरे देश का मामला हो जाता है। यानी कि चेतावनी ये दी जा रही है चीन के द्वारा कि अगर हिंदुस्तान अपनी फौजों को वापस नहीं खींचता तो फिर हिंदुस्तान को कश्मीर में अब चीनी फौज से मुकाबला करना पड़ सकता है और वहां पर अब कड़े रवैये इख्तियार किए जा सकते हैं। यहां तक कि लद्दाख में भी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। चीन की यह चेतावनी जाहिर सी बात है हमें गंभीरता से लेनी होगी। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन की नई धमकी। चालबाज चीन ने उछाला कश्मीर कार्ड। ड्रैगन का नया पैंतरा, पाक को बनाया मोहरा। यह चीन की बौखलाहट है। भूटान के डोकाला में ड्रैगन हाथ मलते रह गया। विस्तारवादी नीति के तहत चीन भूटान की जमीन पर सड़क का जाल बिछाने के प्लान को अंजाम देने में जुटा था। भारत ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया तो ड्रैगन दादागिरी पर उतर गया और अब जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर डोकाला में भारतीय फौज ने तंबू गाड़ दिया तो चीन बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। हताश चीन के थिंक टैंक कश्मीर को ढाल बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया में कश्मीर में तीसरे देश की घुसपैठ की गुंजाइश को लेकर खबरें छापी जा रही हैं। चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इंडियन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर लांग जेंगचुन ने लेख लिखा है कि अगर भारत भूटान के क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आता है तो भी वो विवादित इलाके में दखल नहीं दे सकता, वरना भारत के तर्क के हिसाब से अगर पाकिस्तान सरकार अनुरोध करे तो तीसरे देश की सेना भारत के कश्मीर और इससे लगते विवादित क्षेत्र में दाखिल हो सकती है। चीन के सरकारी मीडिया की ये रिपोर्ट तस्दीक करती है कि कैसे डोकाला में भारत के स्टैंड से बीजिंग में खलबली मची है। दरअसल 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि हुई। इस संधि के मुताबिक भूटान विदेशी मामलों में भारत की मदद लेगा। 2007 में इस मैत्री संधि पर दोबारा हस्ताक्षर के जरिए इस साझेदारी को और मजबूत कर दिया गया। जानकार मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने चीन अपनी सीमा लांघता रहा है। अगर उसे वक्त रहते रोका नहीं गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। देख रहे हैं कि चाइना का सीपीईसी कॉरिडोर जो है वो ऑलरेडी उधर बना रहे हैं और वो ऑलरेडी वहाँ पे उसके ट्रूप्स वगैरह भी हैं उनके उसको गार्ड करने के लिए। और ऊपर का जो इलाका है जो हमारा एक्साई चेन का है वो ऑलरेडी चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये जो थ्रेट है चाइना की लाइटली नहीं लेनी चाहिए। बिना आबादी वाले इलाके में सड़क का जाल चीन की चाल का हिस्सा है। वो एक तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर घेराबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ वो पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। चाइनीज थिंक टैंक द्वारा भूटान सीमा विवाद को कश्मीर से जोड़ना चाइना की हमेशा से ही दबाव बनाने वाली रणनीति का हिस्सा नजर आता है, लेकिन चाइना द्वारा भूटान सीमा विवाद को कश्मीर से जोड़ने को भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए और चाइना को इस मामले में करारा जवाब जरूर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और आइए भारतीय नक्शे के जरिए आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चीन के साथ ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पर जबरदस्त विवाद है। दरअसल जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसे हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, यहां पर सबसे बड़ा विवाद है और इस पर अभी तक दोनों पक्षों ने कभी कोई बातचीत नहीं की है। अक्साई चिन वो इलाका जो चीन ने हमसे हथिया लिया था और इसके बारे में सारा डिटेल अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 1962 की लड़ाई के बाद इस इलाके को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था और शंगबंग का वो घाटी का इलाका जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, जहां से अब काराकोरम हाईवे चीन ने बना रखा है।
यानी कि अक्साई चिन और शक्जम घाटी, इन दोनों जगहों पर चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, जो कि दरअसल हिंदुस्तानी टेरिटरी है, हिंदुस्तान की जमीन है। आइए अब यहां से निकलकर मिडिल सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर विवाद लगभग सुलझा हुआ माना जाता था, जो कि उत्तराखंड का ये इलाका है। लेकिन चमोली में 2016 में चीन के फौजों की घुसपैठ ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि चीन सुलझे हुए मामलों को भी विवादास्पद बनाने की पुरजोर कोशिश करता चला रहा है। यह मिडिल सेक्टर का विवाद खत्म माना जा रहा था, लेकिन अब इसे भी आग दी जा रही है। उसके बाद अब जैसे कि चीन ने सिक्किम के पूरे विवाद को खड़ा करने की कोशिश की है। 1967 में नाथुला के नजदीक यहां पर टक्कर हुई थी और उसके बाद सिक्किम को हमने चीन से छीना था, और उस वक्त भारतीय फौज का यह शौहर था जिसने सिक्किम को अपने कब्जे में किया था। वाजपेयी सरकार के तहत जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए थे, उस वक्त चीन ने मान लिया था कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अब चीन उसे भी एक नए मामले के तौर पर खड़ा कर रहा है। और अब जो नया मामला है डोकाला का, डोकाला दरअसल हिंदुस्तान की सीमा में नहीं लेकिन भूटान की सीमा में आता है, और चूंकि हिंदुस्तान ने यह पहले से भूटान को आश्वासन दे रखा है कि भूटान की तमाम सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारियां हिंदुस्तान की होगी, इस बार इस वजह से हिंदुस्तान की फौज चोखाला में लगातार चीन की फौज का मुकाबला कर रही है। और अगर यहां से चीन की फौज ने अपनी उस सड़क को बना दिया जो वो बनाना चाहती है, तो उसकी वजह से हमें कोलकाता और उसके आसपास के पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। और अब बात करते हैं सबसे विवादास्पद अरुणाचल प्रदेश की। 90,000 वर्ग किलोमीटर के इस पूरे इलाके को चीन दरअसल मानता ही नहीं है। दरअसल चीन मैकमोहन रेखा को मानता नहीं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय तय किया गया था, और उस वक्त से चीन अरुणाचल प्रदेश पर न सिर्फ सामाजिक बल्कि कल्चरल टाइज को भी हवाला देते हुए अपना अभिन्न अंग मानता है। कुल मिलाकर ये तमाम वो इलाके हैं जहां चीन और भारत के बीच में परस्पर विरोध है, सीमा विवाद है, लेकिन अब चीन हर इलाके को खड़ा कर दरअसल ये प्रदर्शित करना चाहता है कि अगर चीन चाहे तो हिंदुस्तान की नब्ज कई जगहों पर एक साथ दबा सकता है। हम आपके सामने ये बात भी प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है पिछले 2 सालों में कि चीन ने बहुत ही मुखर तरीके से भारतीय विरोध को सामने रखा है। दरअसल पिछले 2 सालों में चीन और हिंदुस्तान दोनों जगहों पर एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादी है, जो देश को आगे रखने की बात लगातार करती चली आ रही है, और ऐसी राष्ट्रवादी सरकारों का यह सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित और महफूज रखें। यही वजह है कि चीन भी लगातार इस बात को प्रदर्शित करना चाहता है कि अगर भारतीय फौज किसी भी कीमत पर चीन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है तो उसका जबरदस्त विरोध होगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की सरकार लगातार इस विरोध को भी प्रकट कर रही है कि चीन हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, वरना इससे पहले इस तरह के खुलकर वाद विवाद की बातें बहुत कम देखने को मिलती थी। बॉर्डर पर तनाव के बीच जब जर्मनी के हैम्बर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले, तो लगा कि दोनों देशों के बीच तकरार की दीवारें ढह जाएंगी। G20 के मंच पर चीन ने आतंक के खिलाफ भारत के अभियान की तारीफ की। चीन के बदले रुख से कूटनीतिक हल्के में कयास लगने लगे कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बीजिंग के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों देशों के बीच 1962 के बाद सबसे लंबे वक्त तक तनातनी का दौर जारी है। ज़्यादा एस्केलेट ना हो और किसी तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से पॉलिटिकल विल दिखा के इस मामला को हल नहीं, लेकिन जो फेस ऑफ है वो डिस्प्यूट ना बन जाए और झगड़ा ना हो जाए, फिर तो बहुत ही सीरियस मामला हो जाएगा। पीएम मोदी और जिनपिंग की चंद लम्हे की मुलाकात में न जाने क्या बात हुई, लेकिन उसका असर जो दिखना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिखा है। अपनी सीमाओं के विस्तार की चीन की महत्वाकांक्षा ही ऐसी है कि हर बार दोस्ती में दरार पड़ जाती है। अरुणाचल से लेकर भूटान तक भारत को परेशान करने के लिए चीन नई नई साजिशें रचता है। भूटान के डोकाला में भारत और चीन की फौज आमने सामने है। 1 महीने के करीब वक्त गुजर चुका है, लेकिन ना तो चीनी फौजें हटने को तैयार हैं और ना ही हिंदुस्तान अपने सैनिकों को वापस हटने का निर्देश दे रहा है। 7 अप्रैल को दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, तब भी चीन ने उनके दौरे पर कड़ा ऐतराज जताया था। खराब मौसम और चीन की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने अरुणाचल के तवांग का दौरा किया। ये चीन को भारत का सख्त जवाब था।
3 जून 2017 को उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती में चीन के 2 हेलीकॉप्टर भारत की हवाई सीमा में दाखिल हो गए थे। चमोली का ये इलाका भारत चीन बॉर्डर के पास है। दोनों हेलीकॉप्टर करीब 5 मिनट तक भारतीय सीमा में रहे। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 50 श्रद्धालुओं के जत्थे को चीन ने नाथुला दर्रे पर रोक दिया। खराब मौसम और लैंडस्लाइड का बहाना बनाकर चीन ने श्रद्धालुओं को बिना दर्शन वापस लौटने को मजबूर कर दिया। 1962 के बाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़े टकराव की स्थिति पैदा हुई है। राजनयिक तरीके से इस टकराव को हल करने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन भारत सीमा पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, तो चीन भी अपने अड़ियल रवैये को अख्तियार किए हुए है। प्रदोष सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर मोटे तौर पर इसे समझने की कोशिश की जाए तो आज हिंदुस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि डोखाला का वो इलाका जहां पर दरअसल भूटान की सरकार का आधिपत्य है, वहां हम अपनी फौज क्यों रखें। आइए हम आपको सामरिक महत्व बताते हैं डोखाला का। कैसे ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है कि चीन को डोखाला पर किसी भी तरीके से वो सड़क न बनाने दी जाए, अन्यथा हमारी गर्दन चीन के हाथों में बुरे तरीके से फंस जाएगी। क्या युद्ध चाहता है चीन? बार बार भारत को क्यों उकसा रहा है चीन? पहले 1962 की जंग को लेकर धमकी, अब कश्मीर के नाम पर चीन की नई साजिश। भारत और चीन में 1962 के बाद सबसे ज्यादा तनाव है। बॉर्डर पर तकरार की तपिश दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में महसूस की जा रही है। बीजिंग के उकसावे वाले बयान का भारत माकूल जवाब दे रहा है, लेकिन ये जुबानी जंग और चीन की करतूत का अंजाम क्या होगा, इसे लेकर सवालों के बादल छाए हुए हैं। कि अगर स्टेटमेंट्स वहाँ से निकलते रहे और ये याद रखते हुए कि वहाँ की जो मीडिया है सारी दुनिया जानती है कि वो इंडिपेंडेंट फ्री मीडिया नहीं है, तो इससे मामला और भी ख़राब होता है। जो कोशिश मेरे ख्याल से जो कोशिशें हो रही हैं और ज़रूर हो रही हैं मामले को सुलझाने के लिए, उसके रास्ते में बाधा डालती हैं। तो चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। इसी साजिश के तहत उसने पाकिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। पीओके में चीन के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कहने के लिए तो व्यापार के लिए हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट उसकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हैं और इसी तरह का प्लान उसने डोकाला में शुरू किया है। ये अलग बात है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गली और बौखलाया चीन कश्मीर कार्ड उछाल रहा है। टीम न्यूज नेशन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, या यूं कहें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज के बीच में आज ऐसा लगता है कि ट्विटर लड़ाई चल रही है और ये पाकिस्तान की पोल दर पोल खोलती चली जा रही है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत उनके नागरिकों को इलाज के लिए वीजा नहीं दे रहा। इस पर सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां को वीजा नहीं देने के मामले को सामने रखकर एक ऐसा जवाब दिया है कि आज पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि बगल कहां देखें, क्योंकि तमाचा इतना जोरदार पड़ा है। भारत पाक में ट्विटर वार, सुषमा स्वराज ने संभाला मोर्चा, पाकिस्तान की खोली पोल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहचान शालीन राजनेता के तौर पर रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कई ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार को खूब खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्री ने सरताज अजीज पर राजनयिक शिष्टाचार भी नहीं निभाने का आरोप लगाया। वहीं सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के लोगों को भरोसा दिया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के नागरिकों को मेडिकल ग्राउंड पर वीजा दे सकता है, बशर्ते सरताज अजीज उसकी सिफारिश करें। जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीजा चाहते हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे भरोसा है कि सरताज अजीज को भी अपने देश के नागरिकों से काफी सहानुभूति होगी। पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा जारी करने के लिए हमें केवल अजीज की ओर से सिफारिश पत्र चाहिए। सुषमा स्वराज का ट्वीट उस आरोप के बाद आया जिसमें कहा जा रहा है कि भारत कैंसर से लड़ रहे पाकिस्तानी मरीज को वीजा नहीं दे रहा। जानकारी के मुताबिक 25 साल की फाजिया तनवीर के मुंह में ट्यूमर है। उनके घर वालों ने मेडिकल ग्राउंड पर वीजा मांगा था। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर ने सुषमा स्वराज को टैग करके पिता के इलाज के लिए भारत का वीजा मांगा था। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि भारत पर आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें और फिर हिंदुस्तान पर उंगली उठाएं।
सुषमा ने सरताज अजीज को उस मां की पुकार याद कराई जो पाकिस्तानी जेल में बंद अपने बेटे से मिलने के लिए वीजा मांग रही है। सुषमा स्वराज के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उनकी मां अवंतिका जाधव ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनके वीजा के लिए सरताज अजीज को लेटर लिखा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने निजी तौर पर सरताज अजीज को एक पत्र लिखा और अवंतिका जाधव को पाकिस्तान का वीजा देने की गुजारिश की, लेकिन सरताज अजीज ने मेरे पत्र मिलने की सूचना देने तक का शिष्टाचार नहीं निभाया। कुलभूषण जाधव कथित तौर पर जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी जेल में बंद हैं और उन्हें मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। सुषमा के ट्विटर वार के जरिए पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाक नागरिकों के मेडिकल वीजा के मुद्दे पर सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज को खरी खरी सुनाई और ये तक कह डाला कि पाकिस्तान खुद ही अपने नागरिकों की सुध नहीं ले रहा। जाहिर है पाक की सरकार अगर अपने नागरिकों को लेकर संवेदनशील होती तो मेडिकल वीजा का मुद्दा कुछ इस तरह से सुर्खियों में नहीं आता और ना ही पाक नागरिकों के लिए भारत में इलाज कराना दुष्कर हो पाता। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।